सोमवार को देश भर के कई राज्य के जिलों में किसान नेताओं के आह्वान पर यूपी के लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में बदायूं में भी किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन चलाया गया, जो कि असफल रहा। यहां सुबह से ही प्रशासनिक अमला, डीएम दीपा रंजन और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह भारी पुलिस बल के साथ बदायूं रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। तो वहीं बदायूं किसान नेता राजेश सक्सेना और अन्य किसान नेताओं को उनके घरों में पुलिस की निगरानी में रविवार रात से ही नजरबंद कर दिया गया। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में आज यूपी की बदायूं में भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन की रणनीति बनाई थी। इसको पुलिस प्रशासन ने असफल कर दिया। बदायूं में रविवार की रात से ही जिले के किसान नेता राजेश सक्सेना, भाकियों और अन्य किसान नेताओं को उनके घरों में पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। आपको बता दें कि बदायूं में भी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा था, जो कि यूपी के बदायूं में पुलिस प्रशासन की कोशिश के बावजूद रेल रोको आंदोलन असफल रहा। किसान नेता राजेश सक्सेना ने नजरबंदी को प्रशासन की विफलता करार दिया। शासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जब भी कोई हताहत होता है तो ना कोई निर्णय लिए जाते हैं। आज हम प्रजातंत्र में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। गुंडे और माफिया अराजक तत्व देश की सियासत में गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर आसीन है और जनरल डायर जैसी पुनरावृत्ति कर आज भी पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। आज अपने आवास चित्रांश नगर में नजरबंद मंडलीय नेता राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि जिले भर में कई दर्जन हमारे पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया है। गढ़पुरी से बाबा अजयपाल सिंह और मोहम्मदपुर बिहार से पप्पू सेफी और पंडित राम कुमार शर्मा समेत कई जगह नजरबंदी की गई है। के द्वारा ट्रेन रोकने का पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था और जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ, इसको जघन्य अपराध को लेकर जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री जी के लिए जिनका पृष्ठभूमि इतनी खराब है, वो माफिया भी हैं, गुंडे भी हैं, अराजक तत्व भी हैं और कई कत्ल में इन्वॉल्वमेंट चल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट से विचाराधीन उस पर चल रहे हैं, तो जमानत पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई और सबको मालूम है। जिस तरीके से जनरल डायर जैसा पुनरावृत्ति फिर से हुई, जलियांवाला बाग जैसा कांड दृश्य दिखाई दिया, उनका बेटा और बेटे को हिरासत में लिया गया है, जहाँ जांच चल रही है, जहाँ निष्पक्ष जांच नहीं होगी। दूसरी बात जो है, इस तरीके से हकधर्मता, अहंकारी मोदी सरकार ने जिस तरीके के कार्य कदम उठाए, अभी एनपी पे खाद पे मूल्य वृद्धि की है, डीजल की मूल्य वृद्धि बराबर हो रही है, जिससे किसान, मैं समझता हूँ, मौत के उसमें जा रहा है, मुंह में जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, 1947 वाले हालात होंगे। अभी भुखमरी में हमारा पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे देश निकल गया। तो अब इससे ज़्यादा क्या होना है, इससे आगे निकल गया। जो कभी ये जो हमारे यहाँ कटोरा लिए खड़े रहते थे ये देश, उनसे भी अब पीछे है, आगे है। तो कहना क्या है? कहना ये है कि देश में सारी संपत्तियां सरकारी ख़त्म हो रही हैं और देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, देश के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, देश के अंदर सिर्फ हिटलरशाही और तानाशाही राज चल रहा है। इस राज्य में ये आज हमें कहने का अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें। तो आज हम अपनी बात कहना चाह रहे थे। विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के तहत हमें एक दिन पहले ही नज़रबंद कर दिया जाता है। हमारे ज़िले के अंदर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग अभी भी नज़रबंद हैं, जो हम कार्यक्रम में विफलता कह लीजिए। अब पेपर वाले दिखाएंगे कि नहीं कर सके, लेकिन अब बताइए आप कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, जो गमी गांव से आए हैं, दूर दूर दराज से आए हैं। किसान में उमंग है, किसान यहाँ पर है, जो मुट्ठी भर किसानों के लिए समझ रहे हैं। ये सरकार की गलतफहमी है, इन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आगामी सरकार बीजेपी की नहीं बनने दी जाएगी, ये हमारा पूरी तरीके से पूर्ण संकल्प।